नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल साहित्य गुंजन पर। हम लोग हिंदी साहित्य का आदिकाल पढ़ रहे थे, जिसमें हम अपभ्रंश साहित्य, सिद्ध साहित्य पढ़ चुके हैं। आज हम नाथ साहित्य देखेंगे। चलिए देखते हैं। कर्मकांड में फंसे जीवन को सुलझाने का श्रेय नाथ संप्रदाय को है। नाथ संप्रदाय की दार्शनिकता सैद्धांतिक रूप शैव मत से ली गई है। गोरखनाथ ने हठ योग पतंजलि के योग से लिया। आगे देखते हैं। अवधूत संप्रदाय नाथ संप्रदाय को कहा जाता है। सिद्ध सिद्धांत पद्धति नाथ संप्रदाय का ग्रंथ है। नागार्जुन, चरपटनाथ, जलंधर नाथ, ये तीनों नाथ और सिद्ध दोनों में गिने जाते हैं। कई बार ये प्रश्न पूछा गया है कि नाथ एवं सिद्ध दोनों में कौन गिने जाते हैं, तो नागार्जुन, चरपट और जलंधर नाथ। नाथों में रासायनी नागार्जुन को कहा जाता है। ये प्रश्न भी कई बार पूछा जा चुका है। और इन्हें सबसे बड़ा औषधाचार्य भी कहा जाता है। आगे देखते हैं। बालनाथ जलंधर नाथ को कहा गया है। नाथों का समय 13वीं शताब्दी से नाथों का आगमन माना गया है या आगमन होता है। नाथों ने अपना प्रसार पंजाब व राजस्थान के क्षेत्रों में किया। नाथ संप्रदाय सिद्ध संप्रदाय का विकसित रूप है। आगे देखते हैं। व्यवहारिकता की दृष्टि से नाथ संप्रदाय हठ योग के करीब है। नाथ पंथ या नाथ संप्रदाय के सिद्ध मत, सिद्ध मार्ग, योग संप्रदाय, अवधूत मत आदि नाम भी नाथों के प्रसिद्ध थे। कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। नाथ पंथ या नाथ संप्रदाय के सिद्ध मत, सिद्ध मार्ग, योग संप्रदाय, अवधूत मत, अवधूत संप्रदाय आदि नाम भी नाथों के प्रसिद्ध थे, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। जलंधर से ही सिद्धों से नाथों की परंपरा अलग हो जाती है, रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। सभी नाथों में प्रथम नाथ आदिनाथ शिव माने जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। गोरखनाथ द्वारा प्रवर्तित योगी संप्रदाय को 12 पंथी नाम से भी जाना जाता है। 12 पंथी शाखा में गोरखनाथ के द्वारा 12 शाखाओं का प्रवर्तन किया गया। कनफटा या भागत फटा नाथों को कहा जाता है। आगे देखते हैं। विष्णु शर्मा मत्स्येंद्र नाथ का वास्तविक नाम मिलता है। मत्स्येंद्र नाथ को देव नाम में पिप्पिलेश देव नाम से जाना जाता है। आगे देखते हैं। मत्स्येंद्र नाथ के अन्य नाम मीनानाथ, मीननाथ, मीनपाल व मच्छंदरपाल है। मत्स्येंद्र नाथ जाति के मछुआ थे। ये कामरूप असम के रहने वाले थे। आगे देखते हैं। चौथे बोधिसत्व तथा अवलोकितेश्वर के नाम से मत्स्येंद्र नाथ को जाना जाता है। अभिनव गुप्त ने अपनी रचना तंत्रालोक में मत्स्येंद्र नाथ की वंदना की है। आगे देखते हैं। गोरखनाथ ने अपने गुरु का उद्धार कदली प्रदेश कर्नाटक को कहा जाता है, वाम मार्गी साधना पद्धति द्वारा किया। ज्योतिरीश्वर ठाकुर ने 14वीं शताब्दी में रचित वर्ण रत्नाकर में पहला नाथ मत्स्येंद्र नाथ को माना है। संत ज्ञानेश्वर ने पहला नाथ आदिनाथ को माना है। आगे देखते हैं हम। कौल ज्ञान निर्णय को प्रबोध चंद्र बागची ने संपादित किया। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने मत्स्येंद्र नाथ के पदों का संकलन नाथ सिद्धों की बानियां शीर्षक से किया। मत्स्येंद्र नाथ की कृतियों का वर्ण विषय शैव परंपरा के अंतर्गत आता है। आगे देखेंगे। गोरखनाथ का जन्म 13वीं शताब्दी में गोरखपुर जिले में उत्तर प्रदेश में हुआ था। आगे देखते हैं हम। गोरखनाथ की शिक्षाओं और सिद्धांतों का प्रचार और प्रसार पंजाब और राजस्थान में हुआ था। नाथ योगियों में सबसे अधिक प्रतिभाशाली गोरखनाथ थे। मध्य युग के प्रसिद्ध नेता गोरखनाथ माने जाते हैं। गोरखनाथ के गुरु मत्स्येंद्र नाथ थे। आगे देखेंगे हम।
गोरखनाथ के प्रथम व आदि गुरु आदिनाथ हैं। वाम मार्गी साधना में जिसमें पुरुषों को एक पत्नी का व्रत धारण कराया जाता है। आगे देखेंगे हम गोरखनाथ को लेकर कहा गया है कि जाग मछंदर गोरख आया, यह उक्ति लोगों में प्रचलित है। गोरखनाथ को गद्य का प्रथम लेखक मिश्र बंधुओं ने माना है। गोरखनाथ भक्ति विरोधी थे। इसका उल्लेख गोरखनाथ ने गोरख जगायो जोग भक्ति भगायो भोग से किया है। आगे देखेंगे हम गोरखनाथ अपने युग के सबसे बड़े नेता थे। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है, हिंदी में शिव भक्ति की शुरुआत गोरखनाथ ने किया था। गोरखनाथ की समस्त रचनाओं का संग्रह पीताम्बर दत्त बड़थौल ने 1930 ईस्वी में गोरखवाणी शीर्षक से किया। आगे देखेंगे गोरखनाथ की सबसे ज़्यादा प्रामाणिक रचना शबद मानी जाती है। हठयोग का उपदेश हिंदी में गोरखनाथ ने किया। आगे देखेंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी ने गोरखनाथ के 28 ग्रंथ प्रामाणिक माने हैं। चरपट और चौरंगी नाथ गोरखनाथ के शिष्य थे। आगे देखेंगे विमुक्त मंजरी गीत के रचनाकार जलंधर नाथ को बताया गया है। भगवान शिव की क्रोधाग्नि से उत्पन्न किसको माना गया है, तो जलंधर नाथ को माना गया है। आगे देखेंगे हम समुद्रपुत्र जलंधर नाथ को कहा जाता है। आगे देखेंगे हुंकार चित्र बिंदु भावना क्रम जलंधर नाथ का ग्रंथ है। आगे देखेंगे गायत्री मंत्र के बाद आदेश आदेश कहने का प्रचलन नाथ संप्रदाय में था। चौरंगी नाथ को पूरन भगत के नाम से जाना जाता है। आगे देखते हैं चौरंगी नाथ ने गोरखनाथ की रचना प्राण संकली को पूर्ण किया। आगे चरकानंद नाम से चरपटनाथ प्रसिद्ध हुए थे। वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें। मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो रेगुलर लाया करूँगी, वन लाइनर। धन्यवाद।